हाय फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में लगभग 50% लोग सिर के दर्द और हेडेक से परेशान हैं और एक स्टडी ये भी कहती है कि 75% लोगों को कभी ना कभी सर में दर्द जरूर हुआ होगा। यानी कि हर 2 में से एक आदमी को सर का दर्द हो रहा है। लोग इसमें तेल मालिश करते हैं, सर दबवाते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाता है और बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है तो दवा खा लेते हैं। लोग हेडेक को, सर दर्द को माइग्रेन समझते हैं और इसका इलाज करते हैं, जबकि 85% लोगों को माइग्रेन होता ही नहीं है। उनको होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक या ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया। और ये होता क्यों है? हमारे स्पाइन में 7 हड्डियां होती हैं। जो नंबर 1 हड्डी होती है, जो यहाँ पे होती है, उसे हेडेक बोन ही कहते हैं। और C2 और C3 से नसें निकलती हैं जो हमारे सर के पीछे सप्लाई देती हैं। अगर यहाँ पे मसल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेन में होगी या यहाँ पे स्पाज्म होगा या किसी तरह का वियर एंड टियर होगा, यानी कि जो फैसेट ज्वाइंट होते हैं, जो छोटे छोटे ज्वाइंट होते हैं, अगर इसमें गठिए की दिक्कत होगी तो आपका दर्द जो है वो सर में होगा, पीछे के साइड होगा और ये दर्द आगे की तरफ रेडिएट करेगा। सर इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि अगर यहाँ पे कोई टच भी कर ले तो आपको दर्द होने लगेगा। मरीज इसमें अगर कंघा भी करता है तो उसको दर्द होने लगता है। ये एक साइड भी होता है या दोनों साइड भी हो सकता है। सर के पीछे जलन ऐसी महसूस होती है, चक्कर आता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, माथे में दर्द होता है और नेक जो है पूरी तरीके से रोटेशन नहीं होता, यानी कि मरीज जो है पूरी तरीके से गर्दन अपनी घुमा नहीं पाता। अगर उससे कहा जाए ऊपर देखने के लिए तो वो पूरी तरीके से ऊपर भी नहीं देख पाता, क्योंकि ये मसल जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। और ये सब जो दिक्कतें होती हैं वो लगातार बनी रहती हैं। जबकि माइग्रेन में ट्रिगर्स आते हैं, यानी कि तेज रोशनी से, तेज आवाज से, तेज गंध से, और अगर किसी ने खाना मिस कर दिया इसकी वजह से उसको सर में दर्द होता रहता है। 24 घंटे तक तो उसको दर्द होता है या 72 घंटे तक दर्द होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक का दर्द होता है वो लगातार होता रहता है, मीठा मीठा दर्द होता रहता है। इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ लोग इसमें दवा खा खा के एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये ठीक ही नहीं हो पाता। और कई लोग ऐसे होते हैं जो लीवर और गुर्दे के मरीज हो जाते हैं, इतना ज्यादा इसमें दवाई खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स ऐसी बताएंगे कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको हेडेक जो हो रहा है, जिसको आप माइग्रेन कह रहे हैं, वो मिनटों में ठीक हो जाएगा। यानी कि जो आप दवाई खा रहे हैं उससे तेज आपका दर्द जो है वो ठीक होगा। और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी बताएंगे जिससे यहाँ पे स्पाज्म ठीक होगा और यहाँ की मसल जो है वो स्ट्रेंथ होंगी। जब स्ट्रेंथ हो जाएगी तो जो आपको चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसी महसूस हो रही है या आपके नेक का पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी गर्दन को झुका करके रखते हैं। तो जब मसल्स आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी तो इन सब दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे और आपकी धीरे धीरे तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक की दिक्कत है या आपके गर्दन से दर्द जो है वो पीछे से चल के आगे की तरफ आता है, रेडिएट करता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर दर्द होता है या आपके गर्दन में दर्द होता है तो आपको गर्म पानी रख लेना है एक टब में और इस टॉवेल को डिप कर लेना है। डिप कर लेना है, 2-3 मिनट तक उसको छोड़ देना है और फिर वो टॉवेल निकाल करके आपको जो है यहाँ पर रखना है। आपको लेट करके इस तरीके से ऐसे यहाँ पर आपको रख लेना है। इससे आपको क्या होगा कि मसल्स आपकी नरम पड़ेंगी, मसल मुलायम होंगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे जो स्पाज्म है, जो दर्द है, जो सूजन है, वो आपका कम होगा। और ये आप 10 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहिएगा, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। फिर आपको 2 टेनिस की बॉल ले लेनी है, बच्चे इससे खेलते हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाती है। आपको एक पॉलीथीन में इस तरीके से रख लेना है और इसमें जो है गांठ इस तरीके से ऐसे बांध लेनी है। ये गांठ बांध लेनी है और आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है। आपको मसाज करना है ताकि यहाँ की मसल जो है वो थोड़ी सी नरम पड़े। इस तरीके से आपको यहाँ पीछे रख लेना है और इस तरीके से लेटे रहना है। और फिर आपको गर्दन को ऊपर और नीचे, इससे आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। और फिर बाएं और दाएं इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी मसल थोड़ी सी जो है वो नरम पड़ेगी, मुलायम होंगी और जो नसें हैं वो थोड़ी सी रिलीज होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस टेक्निक को आप अपनाएंगे तो आपको सर के दर्द में और नेक पेन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा और जो मसल आपकी बहुत ज़्यादा टाइट है गर्दन को घुमाने में, उससे आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। सबसे पहली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम सीधे बैठ जाएंगे इस तरीके से
देखे रहिएगा आपका पोस्चर बिल्कुल अपराइट रहे। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ देखना है। बहुत सारे लोग को हम बताते हैं तो गर्दन ऐसे झुका लेते हैं, ऐसे नहीं झुकाना है, बल्कि आपको नीचे की तरफ देखना है इस तरीके से। और फिर अपनी गर्दन को जो है दाहिनी तरफ घुमाना है। नहीं घूम रही है तो थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे तो और बढ़िया स्ट्रेच आपको फील होगा इस तरीके से। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर आपको रिलैक्स कर देना है। फिर आपको बाईं तरफ इस तरीके से ऐसे करना है। करेंगे तो आपकी मांसपेशियां पूरी खींचेंगी, नसें आपकी खींचेंगी, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा और आपके सर दर्द या जिसको आप माइग्रेन कर रहे हैं उसमें भी आपको धीरे धीरे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये भी एक्सरसाइज आप 15 बार दाहिने तरफ, 15 बार बाईं तरफ और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे चिन टक। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर के जाना है। अब कई लोग समझ नहीं पाते, हम इस तरीके से बता दे रहे हैं। आप ये एक्सरसाइज खड़े होकर के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। आपको गर्दन पीछे की तरफ लेकर के इस तरीके से जानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी तरफ कोई मक्खी आ रही है या मच्छर आ रहा है तो तुरंत आप अपनी गर्दन को पीछे कर लेते हैं। ऐसे ही आपको इस तरीके से करनी है, यहाँ पे करके रखनी है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस रिलीज कर देना है, फिर करना है, फिर रिलीज कर देना है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप आईने के सामने, मिरर के सामने आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये एक्सरसाइज आपकी होने लगी। फिर इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे तरीके से करेंगे। हमारे पास ये थेरामैंड है, हम उससे बता दे रहे हैं। आप टॉवेल से भी कर सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको इस तरीके से ऐसे अपने जो है सर में इस तरीके से ऐसे फंसा लेना है इस तरीके से, और फिर आपको अपनी गर्दन को पीछे लेकर के इस तरीके से जाना है। तो आप देखेंगे जो आपकी मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मजबूत होंगी। जब ये मजबूत हो जाएंगी तो जो डिस्क है वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो लूज पड़ जाती है, मसल्स कमजोर पड़ने लगती है। इसी वजह से नस दबने लगती है और इसी वजह से ये आपको चक्कर आने लगता है और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। तो यहाँ की मसल्स को स्ट्रेंथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ही लोगों के हाथों में दर्द आता है, झंझनाहट और शून्यपन होता है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको हेडेक है या माइग्रेन की दिक्कत है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज में हम इस तरीके से बैठ जाएंगे या आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं। आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे चिन को टक करना है पीछे की तरफ और अपने सर को नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है एक हाथ से। इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर रिलीज कर दीजिएगा। फिर अपने गर्दन को चिन टक करना है और फिर नीचे आपको जो है अपने हाथ से थोड़ा सा पुश करेंगे। बहुत ज्यादा पुश आपको नहीं करना है, धीरे धीरे आपको करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है, ज्यादा प्रेशर देंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। शुरुआत में बहुत ही लाइट प्रेशर दीजिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखे रहिएगा, फिर वापस रिलीज कर दीजिएगा। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में सिर्फ 8 से 10 बार करिए, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते हुए चले जाइए। पूरा दिन हो जाता है और हम मोबाइल चलाया करते हैं या महिलाएं घर में खाना बनाया करती हैं, वो नीचे ही देखा करती हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें हम ऊपर देखना हो हमारा। तो आपको करना यह है कि हर 45 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में जब भी आपको याद आए तो आपको ऊपर इस तरीके से ऐसे देखना है, ऊपर देखना है और फिर वापस न्यूट्रल, नीचे नहीं करना है बल्कि आपको न्यूट्रल रखना है। ऊपर देखना है और गर्दन को न्यूट्रल। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ पे जो मसल जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइट हो गई है वो भी लूज होगी, नरम पड़ेंगी। इससे आपके गर्दन में हल्कापन महसूस होगा और दर्द आपको नहीं होगा और ना ही आपको हेडेक की दिक्कत होगी। अगर आपको सर में दर्द अक्सर बना रहता है तो आप एक टब में गर्म पानी भर लीजिए और उसमें पैर जो है डिप करके बैठ जाइए। 5 मिनट नहीं लगेंगे और आपका सर का दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। गोली से तेज ये चीजें असर इस वजह से करती हैं क्योंकि सर का प्रेशर रिलीज होता है और ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ आता है। ये टेक्निक आप करके देखिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज के साथ साथ में आप अपने पोस्चर को मेंटेन करिए, क्योंकि होता क्या है आजकल ये हेडेक जो है ये एक आम समस्या हो गई है, खास करके यंगस्टर में। वो दिन भर मोबाइल चलाया करते हैं, इसी वजह से यहाँ की नेक की मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रही है। तो आपको अपने पोस्चर को भी मेंटेन करके रखना है। इसके साथ साथ में आपको पानी खूब पीना है, क्योंकि जो डिस्क होती है इसकी डाइट है पानी, इसको ये हाइड्रेट रखती है। और अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका नेक का मूवमेंट भी कम हो सकता है। कोशिश करिए हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल पानी का सेवन भी आप जरूर करें। आजकल नींद ना पूरी होने की वजह से भी हेडेक और माइग्रेन एक आम समस्या हो गई है। कोशिश करिए 8 से 9 घंटे की पूरी नींद लीजिए। आजकल यंगस्टर रात में जागते हैं और सुबह के टाइम सोते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आपके सिर में दर्द और माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। ये थी कुछ टिप्स, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक से, माइग्रेन से और ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं।
इसके साथ साथ में आपको सर के दर्द में क्या चीज़ खाना चाहिए, गर्दन के दर्द में आपको क्या चीज़ खाना चाहिए जिससे आपका नर्व का कंप्रेशन कम हो और आपकी मसल वगैरह रिलीज हो। तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।